प्रिय भक्तों, जय श्री राम। भक्तों, हम श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय के श्लोकों का अध्ययन इस वक्त करेंगे। तो हम देख रहे हैं गीता के चौथे अध्याय का 5वां श्लोक। इसका अर्थ है, श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म बीत चुके हैं, परंतु हे शत्रु संतापकारी, उन सब को मैं जानता हूं, लेकिन तू नहीं जानता। भगवान कह रहे हैं कि मेरे भी बहुत जन्म हो चुके हैं, तेरे भी, लेकिन तू नहीं जानता और मैं जानता हूं। क्यों? आगे भगवान फिर बताएंगे 6वें श्लोक में। भगवान का जन्म अवतार के रूप में होता है। भगवान सर्वज्ञ ईश्वर हैं, वे अवतार लेते हैं, और जीव अल्पज्ञ होता है, इसलिए अल्पज्ञ जीव का जन्म होता है और मृत्यु भी होती है। उसके स्थूल शरीर का भी जन्म होता है, मृत्यु होती है, और जीव का भी जन्म होता है और मृत्यु होती है सूक्ष्म शरीर के रूप में। ये बात हम पहले कर चुके हैं। और राजा ययाति की कथा हम बता चुके हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में हम 9वें अध्याय में देख चुके हैं कि राजा ययाति और उनकी पत्नी देवयानी ने किस प्रकार अपने लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर को नष्ट करके मोक्ष को प्राप्त किया था और भगवान का स्वरूप पाया था। ये चर्चा हम पिछले किसी एपिसोड में कर चुके हैं। तो भगवान अवतार लेते हैं, उनका जन्म जीव जैसा नहीं होता। तो आगे देखते हैं 6वां श्लोक क्या कह रहे हैं भगवान। अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, समस्त प्राणियों का स्वामी होते हुए भी, मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं प्रकट होता हूं, मेरा जन्म नहीं होता, मेरा अवतार होता है, मैं प्रकट होता हूं, और मैं अजन्मा हूं, अविनाशी स्वरूप हूं। मेरा जन्म कभी होता ही नहीं है, न मैं जन्म लेता हूं, न मैं मरता हूं। मैं तो अविनाशी, सर्वव्यापी, अखंड, अविनाशी आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं। तो मुझे शरीर के रूप में तुम्हें नहीं देखना चाहिए कि मैं शरीर हूं, ऐसा नहीं है। मैं तो असीम हूं, अनंत हूं, सर्वव्यापी हूं, अखंड हूं और अविनाशी आत्मा हूं, ब्रह्म हूं, ऐसा तुम जानो। तो ये 6वें श्लोक में कह रहे हैं साफ साफ कि मैं अजन्मा हूं, अविनाशी रूप हूं। और इधर 5वें श्लोक में कह रहे हैं कि मेरे बहुत से जन्म बीत चुके हैं। इसका अर्थ है कि मैं बहुत अवतार ले चुका हूं, मेरे अवतार अनंत हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुना ही बहुविधि सब संता। तो अपने अवतार को जन्म बता रहे हैं। तो यहां पर ये ध्यान देने वाली बात है कि ईश्वर अवतार लेते हैं और जीव का जन्म होता है। जीव तो चिदाभास है, एक दिन जीव का जन्म होता है। हम पहले शुरू के एपिसोडों में बता चुके हैं कि जीव कैसे जन्म लेता है। तो जीव की मृत्यु जब होती है तो उसी को मोक्ष कहते हैं, वो ब्रह्म बन जाता है। लेकिन जीव जिस शरीर को धारण किए रहता है, स्थूल शरीर, वो तो जन्म लेता है और मरता है, सब लोग जानते हैं। तो आगे हम देखते हैं इसी अध्याय में, चौथे अध्याय का 9वां श्लोक है। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य उनको तत्व से जान लेता है, वह शरीर को छोड़कर फिर जन्म ग्रहण नहीं करता, बल्कि मुझे ही प्राप्त हो जाता है, अर्थात मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ये इसका अर्थ है। तो जो लोग स्वामी दयानंद जी के फॉलोअर हैं, वे ये मानते हैं
कि जीव मोक्ष प्राप्त करने के बाद फिर से जन्म लेता है, फिर से स्थूल शरीर धारण करता है, ऐसा सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है। इसको हम देख चुके हैं शुरू के एपिसोडों में, तो उन्हें विशेष रूप से इस श्लोक को देखना चाहिए कि इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि वह शरीर को छोड़कर फिर जन्म ग्रहण नहीं करता, मुझे ही प्राप्त हो जाता है। यानी मोक्ष प्राप्त करते समय जैसे राजा ययाति की कथा जो है, शरीर जब उन्होंने छोड़ा तो मोक्ष प्राप्त कर लिया, अपने सूक्ष्म शरीर का त्याग किया और मोक्ष प्राप्त कर लिया। स्थूल शरीर का त्याग फिर होता रहता है। ये बात हम कर चुके हैं कि जीवन मुक्त ही ईश्वर के अवतार होते हैं, वे भगवान कहलाते हैं। ये बात हम शुरू में कह चुके हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि मोक्ष अगर प्राप्त हो गया है तो फिर जीव लौटकर संसार में नहीं आता और स्थूल शरीर धारण नहीं करता, उसको स्थूल शरीर फिर नहीं मिलता, क्योंकि वह तो ब्रह्म हो गया ना, मोक्ष प्राप्त कर लिया तो ब्रह्म हो गया, मुझे ही प्राप्त होता है, यानी मेरा स्वरूप उसको मिल जाता है, यानी वह मैं ही बन गया, ब्रह्म ही बन गया, ये इसका अर्थ है। तो सत्यार्थ प्रकाश को हम देख चुके हैं, उसमें स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जो सिद्धांत है जो उन्होंने बताया है उससे मैं विपरीत बोल रहा हूं, और मैं कहता हूं कि एक बार मोक्ष मिल गया तो फिर जीव हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है, थोड़े समय के लिए या लंबे समय के लिए, परिमित काल के लिए मुक्त नहीं होता। ये श्लोक में लिखा है। फिर जन्म ग्रहण नहीं करता बल्कि मुझे ही प्राप्त हो जाता है। तो ये 9वां श्लोक है। आगे देखते हैं 21 नंबर श्लोक इसी अध्याय का। इसका अर्थ है अंतःकरण और शरीर को वश में करने वाला, संपूर्ण भोगों की सामग्री का परित्याग करने वाला, यानी संपूर्ण विषय भोग जो है ना उनका त्याग कर देना चाहिए, ऐसा भगवान कह रहे हैं। विषयों का रस लेने के लिए प्रवृत्त नहीं होना चाहिए बल्कि उनको छोड़ देना चाहिए। इसीलिए लिखा संपूर्ण भोगों की सामग्री का परित्याग करने वाला, आशा रहित, यानी आशा रहित हो जाना चाहिए। कोई आशा इस संसार से नहीं करनी चाहिए कि मुझे कुछ पाना है। आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता, यानी वो फिर पाप को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसके लिए कोई कर्म शेष नहीं रह जाते। वो संसार के कल्याण के लिए कर्म करता है, जैसा भगवान ने कहा था पिछले अध्याय में कि मैं संसार के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के कर्म करता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास तो सब कुछ है, मेरा कोई कर्तव्य भी नहीं है, मेरी कोई ड्यूटी संसार को लेकर नहीं, ऐसा भगवान ने कहा था। तो पाप का भागी नहीं बनता जो विषय भोगों का त्याग कर देता है, आशा रहित हो जाता है, आशा रहित होकर सांसारिक कर्म करता है। 22 नंबर देखते हैं। बिना इच्छा किए अपने आप ही प्राप्त हुए पदार्थ में संतुष्ट रहने वाला, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से ऊपर उठा हुआ, ईर्ष्या से सर्वथा शून्य और सफलता तथा असफलता में समान रहने वाला कर्मयोगी, कर्मों को करके भी उनसे नहीं बंधता, उनसे नहीं बंधता उन कर्मों से, ऐसा योगी वो कर्म योगी है जो हर्ष और शोक, प्रसन्नता अप्रसन्नता से अलग रहता है, किसी से ईर्ष्या नहीं करता, सुख मिले या दुख मिले, सफलता मिले या असफलता मिले, उसकी मानसिक स्थिति एक समान रहती है, वो समभाव में रहता है, वो कर्मों से नहीं बंधता, वह सच्चा कर्मयोगी है और वही मोक्ष का अधिकारी है। छत्तीस नंबर में आते हैं। यदि तू विश्व भर के सारे पापियों में सबसे बड़ा पापी भी है तो भी तत्व ज्ञान रूप नौका द्वारा, यहां लिखा तत्व ज्ञान रूप नौका यानी नाव,
तत्व ज्ञान रूपी नाव जो है उसकी बात कर रहे हैं। तत्व ज्ञान रूप नौका द्वारा तू निस्संदेह संपूर्ण पापों को भली भांति लांघ जाएगा या पार कर जाएगा, यानी तुझे कोई भी पाप फिर स्पर्श नहीं करेगा। और तत्व ज्ञान तू प्राप्त कर, तत्व ज्ञान रूपी नौका तुझे चाहिए, ऐसा कह रहे हैं कि बड़ा से बड़ा पापी भी है तू, यदि तत्व ज्ञान तूने प्राप्त कर लिया तो पापों से मुक्ति तेरी हो जाएगी। 37 नंबर में देखिए, हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्ममय कर राख बना देता है, वैसे ही तत्व ज्ञान रूप अग्नि भी संपूर्ण कर्मों को विनष्ट कर देता है। तो तत्व ज्ञान रूप अग्नि की जरूरत है, उससे तेरे सारे कर्म संस्कार जलकर भस्म हो जाएंगे और तू समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा और मोक्ष को प्राप्त कर लेगा, मेरे स्वरूप को तू प्राप्त कर लेगा, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो 4 अध्याय में इतने ही श्लोक हैं। अब 5वें अध्याय में हम आते हैं। 10वां श्लोक, जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके आसक्ति को छोड़कर कर्म करता है, वह जल के कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। जैसे कमल का पत्ता होता है ना, उसमें पानी नहीं ठहरता, वैसे ही हम सभी कर्मों को परमात्मा को अर्पित करें, उनको अर्पण करें और स्वयं को कर्ता न समझे बल्कि स्वयं को निमित्त समझे, माध्यम समझे कि मैं माध्यम हूं समस्त कर्मों का, मैं कर्ता नहीं हूं, क्योंकि कर्ता मानने पर जीव बंध जाता है उस कर्म से। अब भगवान को अर्पित करते जाना चाहिए कि भगवान की इच्छा अनुसार, उनके विधान के अनुसार कर्म मेरे द्वारा हो रहे हैं, तो इसलिए मैं कर्मों का कर्ता नहीं हूं, तो फिर वो पाप से नहीं बंधेगा, कर्म संस्कार से नहीं बंधेगा, ये इसका अर्थ है। 12 नंबर में देखते हैं, कर्म योगी कर्मों के फल को त्याग कर अर्थात परमेश्वर के अर्पण करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से कर्मों के फल में आसक्त होकर बंधता है, अर्थात कर्म बंधन में फंसता है, जिससे विविध योनियों में भटकना पड़ता है, उसको शरीर धारण करना पड़ता है। तो कर्मों के फल का त्याग करना चाहिए, यानी फलासक्ति नहीं होनी चाहिए, बिना इच्छा के बिना कामना के कर्म संसार के कल्याणार्थ करना चाहिए, और यही सोचना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो कर्म संसार के कल्याण हेतु होंगे वो मैं करूंगा। इसीलिए लिखा है कि अर्पण कर दिया प्रत्येक कर्म को भगवान को, तो फिर उसका फल तो मुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि भगवान ही प्रत्येक कर्मों के कारण है। तो ऐसा कर्मयोगी विभिन्न योनियों में नहीं भटकता और फल में आसक्त होकर सकाम व्यक्ति जो सकाम कर्म करता है, कामना से कर्म करता है कि ये कर्म मैं कर रहा हूं, ये दान मैं कर रहा हूं तो मुझे ये फल मिले, ये कार्य मैं कर रहा हूं तो उसका ये फल मिले, कोई भी परोपकार का कार्य, तो फिर वो व्यक्ति सकाम कर्म करता है तो बांधेगा, वो प्रत्येक कर्म से बांधेगा और फिर उसको बार बार जन्म लेना पड़ेगा, संसार में आना पड़ेगा। तो ये इसका अर्थ है। अब इसी 5वें अध्याय का 18वां श्लोक हम देखते हैं। इसका अर्थ है, तत्वज्ञानी पुरुष सभी प्राणियों में एक ही परमात्मा की दिव्य ज्योति देखने के कारण विद्या और विनम्रता से युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समभाव से ही देखने वाले होते हैं, अर्थात समस्त जीव जंतुओं को एक जैसा ही समझने वाले होते हैं, किसी को छोटा बड़ा अथवा ऊंचा नीचा नहीं समझते। तो तत्वज्ञानी महापुरुष समस्त प्राणियों को समान भाव से देखते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि समस्त प्राणियों में तो एक ही आत्मा है, एक ही ब्रह्म है, एक ही ईश्वर है। तो इसलिए वे
भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करते, किसी भी प्राणी से भेदभाव नहीं करते, किसी से भी घृणा नहीं करते। जहाँ तक मनुष्य की बात है, सभी मनुष्यों से प्रेम करते हैं, सभी प्राणियों से प्रेम करते हैं और सबको एक समान रूप में देखते हैं, एक जैसा देखते हैं, भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करते। ये तत्वज्ञानी महापुरुषों की पहचान है। तो अब आगे अगला अध्याय हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।